Audio Jungle. Audio Jungle. अब हम तस्करा करेंगे सिख मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है। सिख मजहब वजूद में आया 15वीं सदी के आखिरी में और इसके बानी थे गुरु नानक साहिब। और ये शुरू हुआ एक ऐसे इलाके में जो 5 नदियों का इलाका था और कहा जाता था पंजाब, जो मौजूद है पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और गुरु नानक साहब जो इसके बानी हैं वो पैदा हुए थे हिंदू धर्म में और उनका कास्ट था क्षत्रिय कास्ट, जिसे कहते हैं वॉरियर कास्ट। और गुरु नानक काफी मुतासिर थे मुसलमानों से। ये सिख मजहब तादाद में दुनिया में 6 नंबर पे आता है और कई विद्वान कहते हैं कि ये सिखिज्म, सिख मजहब एक हिंदू मजहब की शाख है। और सिखिज्म, सिख मजहब आता है लफ्ज शिष्या से, जिसके मानी है स्टूडेंट, फॉलोअर, डिसाइपल, जिसके मानी है तालिब, जिसके मानी है मानने वाला। और ये सिख मजहब 10 गुरुओं का मजहब है। सबसे पहले गुरु जो बानी है गुरु नानक साहब और 10वें गुरु है गुरु गोबिंद साहब। और इस मजहब की किताब को कहते हैं आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। सिख मजहब 5 क की बुनियाद पे है। सबसे पहला क है केश, अनकट हेयर, बाल नहीं काटना चाहिए। दूसरा क है कंगा यानी कंगी, जिससे बाल साफ किया जा सकता है। तीसरा क है कड़ा, मेटल ब्रेसलेट, मेटल का कड़ा। चौथा का है किरपान, डैगर, चाकू, जो अपनी हिफाजत की रखना चाहिए। और 5वां क है कचा, जिसे कहते हैं लॉन्ग अंडरड्रॉ। ये 5 क हर सिख को इसका पालन करना चाहिए। और अगर आप कोई सिख से पूछेंगे कि आपके मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है, तो सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई सिख दे सकेगा वो है उसकी मजहब की किताब गुरु ग्रंथ साहिब के पहले वॉल्यूम, पहला अध्याय, पहला मंत्र, जिसे कहते हैं जापूची। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स कॉल्ड एज जापूजी, जिसमें लिखा है कि खुदा एक है और उसे कहा जाता है सच्चा, महान, जो कभी भी नहीं घबराता और उसे कोई चाहत नहीं। वो लाफानी है, वो पैदा नहीं हुआ है, ना किसी को जन्म देता है। वो दयालु है। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है। सिख एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है ओमकारा। और जब आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, ओमकारा के कई सिफात है। इस ईश्वर को कहा जाता है अकल, मानी इटर्नल, मानी लाफानी। उसे कहा जाता है करतार, मतलब क्रिएटर, मतलब खालिक। उसे कहा जाता है सत्यनामा, जिसके मानी होली नेम, जिसके मानी पाक नाम। उसे कहा जाता है परवरदिगार, मतलब चेरिशर, मतलब पालने वाला। उसे कहा जाता है साहिब, मतलब लॉर्ड, मतलब रब। उसे कहा जाता है रहीम,
مطلب مرسیفل مطلب رحمت والا. اسے کہا جاتا ہے کریم مطلب بینیفیشنٹ مطلب کرم والا. اسے کہا جاتا ہے واحد گرو ون ٹرو لارڈ. ایک ایشور, ایک سچا ایشور, ایک سچا خدا. سکھ مذہب میں بت پرستی حرام ہے, اور سکھ مذہب میں اوتار کا بھی فلسفہ نہیں ہے کہ خدا اوتار لیتے ہیں انسان بنتے, یہ فلسفہ نہیں ہے. اور گرو نانک صاحب وہ کافی متاثر تھے سنت کبیر سے, اسی لیے گرو گرنتھ صاحب میں کئی سنت کبیر کے دوہے ہیں. اور مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں تھا تو ایک مشہور دوہا سنت کبیر کا تھا, دکھ میں سمر نہ سب کرے, سکھ میں کرے نہ کوئی, جو سکھ میں سمر نہ کرے تو دکھ کائے ہوئے. اس کے معنی کہ دکھ میں ایشور خدا کی عبادت سب لوگ کرتے ہیں, لیکن سکھ میں ایشور اور خدا کی عبادت نہیں کرتے. جو انسان سکھ میں ایشور اور خدا کی عبادت کرتا ہے اس کو دکھ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 8 میں کہ جب انسان کو تکلیف آتی ہے تو رب سے دعا کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو انسان رب کو بھول جاتا ہے اور رب کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے. جب ہم سکھ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سکھ مذہب میں بھی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے, ایشور ایک ہے, اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے, اور اس ایشور کی, اس خدا کی کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں, اور صرف اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے.